जोशीमठ के होटल गिरने से पहले बड़ा विवाद शुरू हो गया है। मलारी होटल के मालिक ने दी है आत्मदाह की चेतावनी। ठाकुर सिंह राणा ने होटल के बाहर सजाई है अपनी चिता। मुआवजा नहीं मिलने पर जान देने की धमकी दे रहे हैं। होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन उससे पहले ही यहां पर एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया। ठाकुर सिंह राणा ने होटल के बाहर अपनी चिता सजा ली है और आत्मदाह करने की धमकी दी जा रही है। ये 2 होटल हैं जिनमें दरारें आ गई थी और सबसे पहले इन 2 होटल को ही गिराया जाना है, इसकी तैयारी की जा रही है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ समय बाद इन दोनों होटलों को गिरा दिया जाएगा, लेकिन एक होटल के मालिक खुद अपनी चिता सजाकर बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक मुआवजे की रकम नहीं दी जाएगी वो यहां से नहीं हटेंगे। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस होटल की तस्वीर भी जिसे गिराया जाना है, जहां पर दरार आ गई है, तो वहीं मुआवजे की मांग करते होटल मालिक। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भी तो देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में लगातार TV9 भारतवर्ष की मुहिम चल रही है। बिना मुआवजा मिले तोड़ा गया तो ये इसी चिता पर पूरे परिवार के समेत आत्मदाह कर लेंगे और इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। इस चिता की तस्वीरें देखिए और ठाकुर सिंह राणा जो इस होटल के मालिक हैं, वो जिन्होंने ये दावा किया है, वो हमारे साथ है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बहुत दुखी हैं। और क्या कहना चाहते हैं राणा साहब? मैं ये देख रहा हूं बहुत दुखी है। हालांकि जब तक मैं हूं तब तक मैं तो ये नहीं करने दूंगा आपको, लेकिन बहुत दुखद फैसला है। और क्या सोचकर आपने ये फैसला किया है? सर, ऐसा है, आज 4 बजे सुबह एक समाचार पत्र का सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल आता है कि 9 बजे मलारीन होटल का ध्वस्तीकरण शुरू हो जाएगा और उस पे जो है कि 60 लेबर, 2 JBC और एक बड़ी मशीन आएगी और ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग वाकई में मेरे पड़ोसियों को जो है, मेरे लोगों को तकलीफ दे सकता है, उनके जान माल की परेशानी हो सकती है। पक्का बिल्कुल अगर किसी की जान माल की परेशानी हो रही है तो बिल्कुल इसको तोड़ दिया जाना चाहिए, ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। किंतु मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि हम जो हैं ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें सूचना तो दिया जाना चाहिए। अच्छा, अगर आज SDRF की टीम आ गई, अगर ध्वस्त कर देते हैं तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा सबसे पहले मांग ये है कि हमारा जो है कि इसका मूल्यांकन किया जाएगा। आर्थिक मूल्यांकन कर देना चाहिए और हम लोगों को जो है कि आर्थिक मूल्यांकन करते हुए हमारा जो है कि बद्रीनाथ के तर्ज पे 1 टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। तो देखिए, ये मांग कर रहे हैं वो लोग जिनकी होटल को गिराया जाना है। जाहिर सी बात है, उनकी जीविका का साधन गिरा दिया जाएगा, उनको मुआवजा चाहिए। लेकिन अब आपको जोशीमठ संकट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स भी बता देते हैं। रो रहा है जोशीमठ, क्यों? क्योंकि 3 बड़े अपडेट जो सामने वो ये हैं कि खतरनाक इमारत को गिराया जाना है, लोगों को हटाया जा रहा है इस वजह से क्योंकि ये इमारतें खतरा बनी हुई हैं लोगों के लिए। इसके अलावा 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। इस इलाके में, यानी जोशीमठ के इस इलाके में 3 जोन हैं। 3 जोन में से बांटा गया है। एक है जो खतरनाक जोन है, एक है जो असुरक्षित जोन है और एक सुरक्षित जोन है। जो असुरक्षित जोन है या खतरनाक जोन है, उससे लोगों को हटा दिया गया है और वहां पर जाने को लोगों को मना भी किया जा रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल कितनी इमारतें, देखिए इमारतें हैं 678 इमारतें हैं जिन पर की खतरा मंडरा रहा है, जो खतरे के जोन में आती हैं। खतरनाक होटल जिन्हें गिराया जाना है, जिनकी मांग ये है कि मुआवजा मिले, वो है माउंट व्यू और मलारी इन। ये 2 होटल हैं जो खतरनाक हैं, इनमें दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, इन्हें गिराया जाएगा आज। संकट की लेकिन बड़ी वजहें क्या हैं वो भी जानिए। अपेक्षाकृत नए पहाड़ हैं, ये अंधाधुंध निर्माण हुआ है और इस वजह से ये जोशीमठ का जो पूरा इलाका है वो खतरनाक बन चुका है लोगों के लिए। और लोगों की शिकायत क्या है? दरअसल शिकायत ये है कि एनटीपीसी के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई थी। एनटीपीसी का जो काम चल रहा है उसे सबसे ज्यादा प्रमुखता से जोशीमठ के लोग मानते हैं कि वही इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार एजेंसी है। जो शहर है जोशीमठ का, उसका 30% हिस्सा इस समय असुरक्षित क्षेत्र है। जोशीमठ का पूरा इलाका, उसमें से 30% हिस्सा शहर का सुरक्षित है। विस्थापन अब तक कितने लोगों का हुआ है? तो अब तक करीब 4000 लोगों को विस्थापित किया गया है, यहाँ से हटाया गया है।
सरकार का पक्ष क्या है? पीएमओ लगातार सीएम के संपर्क में है और सीएम ये आश्वासन दे रहे हैं कि लोगों का ख्याल रखा जाएगा। जोशीमठ में जिन भी लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। हमारे साथ अभिजीत जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता, उनसे बात करते हैं। अभिजीत, आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये अब जो 2 होटल हैं इन्हें सबसे पहले गिराया जाना है, लेकिन मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या कहना है इस पर सरकार का, प्रशासन का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे थे। उनसे भी यही सवाल किया गया कि आखिरकार लोगों के घर मकान को खतरनाक घोषित करके उसको ढहा जा रहा है, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या करने वाली है सरकार, और उनको मुआवजे की बात अभी तक क्यों नहीं की जा रही। तो उनका ये कहना था कि चूंकि आपदा का समय है तो सबसे पहले लोगों की जान बचाना प्राथमिकता में है सरकार के, और इसलिए इस वक्त अभी तक कोई घोषणा पर ध्यान ना दिया जाए। सबसे पहले लोग जान बचाने की सोचे और उसके बाद तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन अभी तक ये नहीं दिया गया है कि अगर आपकी ये संपत्ति है, इसमें आपने जीवन भर की अगर कमाई लगाई है, तो उसके बाद अगर इस ढांचे को गिराया जा रहा है तो बाद की व्यवस्था उनके लिए क्या होगी। किसी के लिए रोजगार का साधन भी था, ठीक है, निर्माण के ऊपर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज से ये होटल यहाँ पर नहीं थे। ये 10 साल से ज़्यादा से ये होटल यहाँ पर स्थित था और तब तक सब कुछ ठीक था। आज जब एक बार खतरा आया है तो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही है, लेकिन किसी के लिए आमदनी का साधन, किसी के लिए रोजगार का साधन। बिल्कुल अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक ये कि कहा जरूर जा रहा है कि सबका ध्यान रखा जाएगा और लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, तो उनके विस्थापन के बाद उनके जीविका का जो साधन है उनका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि जाहिर सी बात है लोगों को अभी चाहिए ये आश्वासन, तब जबकि उन होटल को गिराया जाएगा, घरों को गिराया जाएगा उससे पहले। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।